Welcome back to Divine Tanusha channel. Hello guys, I hope all are doing good और भगवान की कृपा हमें सब पे बनी रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी। तो ये आ गया है ये हो रहा है, इवनिंग का समय हो रहा था, 4 साढ़े 4 बज रहा है। देख रहे हैं ना कितना धूप है। और लेकिन मैं धूप में भी अभी सारे स्टॉक्स ख़त्म करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैं आगे चल के बताऊँगी कि क्यों मैं स्टॉक्स ख़त्म कर रही हूँ घर का। जो भी मैंने फ्रीज़र में रखा था स्टॉक्स वगैरह सारा ख़त्म कर रही हूँ। तो ये मैं चिकन नगेट्स फ्राई कर रही हूँ और थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करूँगी। और जो भी ऑयल वगैरह है ये सब मैं स्टॉक्स ख़त्म करना के सोच रही थी, इसलिए मैंने अभी फ्राई करना ठीक समझा। तो ये मैं अभी चिकन नगेट्स बना रही हूँ। तो ये शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये इवनिंग का स्नैक्स हो जाएगा। यही सोच के मैंने अभी इवनिंग के लिए नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लिया। और मैं दिखाऊंगी कैसे फ्राई करना है। ये मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगाया था, वासेप करके पैकेट है, इसमें बाय वन गेट वन मिल जाता है आपको। अच्छा, बाहर आप यही चिकन नगेट्स खाएंगे तो आपको एटलीस्ट 350-400 प्लेट्स मिलेगा, जिसमें 6 से 7 पीस ही आते हैं। और वही अगर आप घर में इसको बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाता है और कम में आपको होता है, बस ऑयल अपना रहेगा, ऐसा है। और अगर घर में सीधा आप चिकन ला के उसका नगेट्स बनाएं तो वो तो और ही बेस्ट पार्ट रहता है, उसमें आप जितना चाहे बना सकते हैं। वैसे जो ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, मैं इसलिए इसे मतलब स्टॉक ख़राब हो जाएगा सोच के मैं इसे बस जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन में मैं फ्रिज बंद करूँगी। और क्यों बंद करूँगी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए मेरा शाम का नाश्ता तैयार है, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन नगेट्स बन के तैयार है। तो मैं रेगुलरली ऑयल फ्राई वगैरह आइटम पसंद नहीं करती। इवनिंग में लाइट सा ही फ्रूट वगैरह ले लेते हैं स्नैक में, लेकिन अभी स्टॉक्स ज़्यादा पड़े थे, ख़राब हो जाएंगे सोच के अब मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने का सोच रही हूँ। और शानविका भी फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे से इंजॉय कर रही थी, उसे अच्छा लगा। मुझे वही लग रहा था कि मैंने ऊपर से थोड़ा सा मिर्ची और नमक डाला तो उसको तीखा ना लगे। तो अब मैं नाइट की तैयारी कर रही थी, तो नाइट में मैं सोच रही थी कि अच्छे पराठा और मतलब चपाती बना लूँ और उसके साथ अंडा भुर्जी बना लूँ। तो ये बस मैं वही आटा तैयार कर रही थी, डो तैयार कर रही थी। तो एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आज नाइट ही मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। ये मैंने ऑनलाइन ही केक मंगाया, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई और मुझे क्योंकि सर्दी और थोड़ा फीवर था तो मैं बाहर नहीं जा पाई, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही विनी से मंगा लिया केक। वैसे केक बहुत ही अच्छा था, मतलब दिखाऊंगी मैं आगे। और ये नाइट में क्या हुआ कि बहुत तेज़ की तूफ़ान आई, बारिश वगैरह आया और लाइट गोल थी। तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने केक मंगाया, रात के 12 बजे काटेंगे सोच के, अब होगा क्या, ऐसे करके मैं सोच रही थी। लेकिन 10:30-11 बजे के बाद सब बारिश वारिश भी रुक गई, उसके बाद करंट आ गया। तो मैं डेकोरेशन करने जा रही थी, तो डेकोरेशन मैंने पापा से ही फ्लावर्स मंगा लिए थे, मैं डेकोरेशन करूँगी सोच रही थी। तो जितना भी मैं डेकोरेशन कर रही थी सब शानविका निकाल के तोड़ दे रही थी, या फिर फ्लावर्स को भी तोड़ तोड़ के फेंक दे रही थी। मैंने छोटा सा ही डेकोरेशन किया, क्योंकि मैं जान रही थी कि और अगर मैं आगे करूँगी तो ये सब निकाल के फेंक देगी, इसलिए फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया। और सब लोग बोल भी रहे थे कि अभी छोटी है तो वो ऐसे ही करेगी। तो बस हर बार की तरह जैसे मैं डेकोरेशन करना पसंद करती हूँ, वैसे इस बार कुछ हो नहीं पाया। और ये देखिए ना, पूरा बैलून वगैरह भी निकाल के इसने फेंक दिया है। और देखिए रात के बजने वाले थे 12 और 10 से 15 मिनट बचा था। तो ये लड़की, मैंने गेट खोला ताकि मैं सामान बाहर मतलब बैलून्स जो उड़ गए थे मैं ला सकूं। तो देख रही हूँ ये दौड़ के चली गई सीढ़ी के पास, और इसको जब मैं आने बोल रही हूँ तो ये बिल्कुल आ नहीं रही थी, और वहाँ से मेरे को आवाज़ लगा के नहीं आऊँगी जो से चिल्ला रही थी मेरे को, चलो चलते हैं बोलने से नहीं आऊँगी बोल रही थी। रात के 12 बजने वाला, चल जा। अरे चल ना, चल, रात के 12 बजने वाला, डैडी बर्थडे विश चाहता था।
चलो उठा उठा उठा, चलो उठाओ उसको। फिर जैसे तैसे उसको बना के पापा उसको लेके आए। उसको हर चीज़ में खेल खेल में ही हर चीज़ करना पसंद आता है। तो देखिए फिर से इसने पूरा फूल वगैरह निकाला था, मैंने जो सेट किया था सब तोड़ ताड़ के फेंक दे रही थी। पूरा गुलाब का फूल पूरा तोड़ दे रही थी। फिर मैं अब जा रही थी कि चलो अब हो गया है, टाइम हो गया है, तो अब चलते हैं केक लाते हैं और रखेंगे करके। तो बस देखिए अब बस मेरे पास वो 3 फूल बच गए जिसको मैं बस ऐसे ही लगा दे रही हूँ। अब क्या करूँगी मैं। तो बस अब 10 मिनट बचा है तो चलते हैं तैयारी की तरफ। तो मैंने बोला कि जाओ सब लोग शर्ट वगैरह पहन लो, पापा को भी वही बोल रही थी जाओ शर्ट पहन लो करके। तो पापा भी गए शर्ट पहने और हस्बैंड भी गए हैं टी शर्ट वगैरह पहन के आ जाएंगे। और मैं बस अब केक निकाल के रख दूँगी। केक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। देखते हैं टेस्ट कैसा होगा, तो हस्बैंड से ही बात पूछेंगे। मेरा वैसे फेवरेट केक ब्लैक फॉरेस्ट है। आप लोगों का क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ये मैंने ना सेल्फ़ी स्टिक वहाँ लगाया था कि ताकि मैं शूट कर सकूँ सही से। और ये पूरा सेल्फ़ी स्टिक को तोड़ मरोड़ के इधर से उधर कर रही थी। मुझे लगा अब ये सेल्फ़ी स्टिक टूट जाएगा आज। तो फाइनली अब सब लोग आ गए हैं और मैं केक के ऊपर लगा देती हूँ हैप्पी बर्थडे वाला टैग। ये भी नाइफ उन्होंने ही दिया था, तो ये भी हैप्पी बर्थडे वाला टैग भी उन्होंने दिया था। तो अच्छा लग रहा था। बस नाइट में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जिस तरह से सोचा था कुछ अच्छा करेंगे इस बार, क्योंकि ये हमारा लास्ट बर्थडे रहेगा इस घर में। तो मैं वही बता रही थी ना कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग अब शॉकिंग न्यूज़ मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग को अभी घर चेंज करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है मैं ये आगे बताऊंगी। तो पहले ये वाला वीडियो देखते हैं। यहाँ पर ना शान्विका को उसके पापा बुला रहे थे कि बैठ जा बेटा साथ में केक काटेंगे। तो ये ना फूल को निकाल के तोड़ने में मगन थी, या फिर केक का इसने केक ऑलरेडी उंगली लगा के ख़राब कर दिया था साइड से। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाऊंगी। और ये मैंने कैंडल ब्लो कर दिया, जला दिया। हस्बैंड को तभी से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया। और ये मेरे पास ना ये डिस्को लाइट्स थे, मैंने उसको चला दिया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, सिंपल ही किया है मैंने। बस आप बताइएगा आप लोग। तो ये मैंने ना बस सब कैमरा वहाँ पर सेट कर दिया और मैंने बोला कि चलो मैं फ़ोटोज़ लेती हूँ, आप लोग केक काटिए। तो ये शान्विका केक ख़राब कर दे रही थी वहाँ पर भी। पापा भी बैठ गए। तो बस अब केक कटिंग हो रहा है। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग घर खाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओनर के जो बॉय हैं वो आने वाले, मतलब उनके जो लड़के हैं वो खुद यहाँ रहने आने वाले हैं, इसलिए हम लोग को घर खाली करना पड़ रहा है। 2 साल हो गए हमको इस घर में रहते हुए। मतलब पहले विशाखापट्टनम में रहते थे और उसके बाद यहाँ जॉब ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ आ गए। तो बस यहाँ से इस घर से बहुत सारे अटैचमेंट है। वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि शान्विका इसी घर में आने के बाद हमारे लाइफ में आई, तो बहुत सारी मेमोरीज़ है इस घर में। बस ये केक कटिंग हो गया है, आगे चलते हैं प्रेजेंट वीडियो की तरफ। मैं धीरे धीरे बीच बीच में आपको बताते जाऊँगी कि क्या चल रहा है अभी हम लोग के लाइफ में, बताते जाऊँगी। तो बस ये केक कटिंग हो गया है, शान्विका को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शान्विका नहीं, बस हाथ में क्रीम लगा के पूरा ख़राब कर रही है। तो अब देखिए आप लोग केक खिला रहे हैं उसके फादर। फिर से शान्विका ने पूरा तोड़ा, जितना भी वहाँ पर 3 फूल बचे हुए थे जो मैंने अच्छे से बांध के रेडी किए थे उसको पूरा धागे से निकाल के तोड़ दिया। और ये देखिए अपने पापा के साथ अच्छे से खेल रही है यहाँ पर। और उसके फादर ने बहुत सारी सेल्फीज़ ली है उसके साथ। शान्विका का अभी 1.5 ईयर हुआ है और इसी घर में हुआ है, तो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत सारे मेमोरीज़ है इस घर में। तो मेरा यही ख्याल था कि लास्ट बर्थडे है इस घर में तो कुछ अच्छे से किया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। मेरा भी बहुत तबीयत ख़राब था, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा थी मुझे। और जैसे कि जानते हैं ना, सर्दी होता है तो बिल्कुल कुछ करने का इच्छा नहीं होता। सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे ऐसा होता है, पता नहीं अब आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा मुझे। तो ये नाइट में ना मैंने छोटा सा और एक आइसक्रीम केक मंगाया था, मैंने वो कट किया, मैंने बेडरूम में उसको अच्छे से किया था।
और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं निकल चुकी हूँ बाहर। मैं पहली बार घर से बाहर अकेले जा रही हूँ क्योंकि वही आधार कार्ड का वर्क मैंने बताया था ना, जो कि पेंडिंग पड़ है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया ही होगा कि पेंडिंग है, तो उसी के लिए जा रही हूँ। और सर्दी मेरी वैसी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है मुझे। तो ये मुझे मिल गया ऑटो, और ऑटो को पकड़ के मैं अब सीधा पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने टोकन ले लिया था। मंडे को लिया था टोकन, तो आज का डे दिया गया है। आज है सैटरडे है, तो ये बस आ गए हैं हम लोग। मैं आ गई हूँ, हम लोग नहीं आए, मैं आ गई हूँ, अकेले आई हूँ मैं। तो बस पोस्ट ऑफिस में आ गई हूँ और इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी है यहाँ पर, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था मेरे से। और ऊपर से वेटिंग बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे। मेरा करीब करीब 2 से 3 घंटा वहीं लग गया। और मुझे शामिका की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि मैं पापा के पास छोड़ के आई थी, क्योंकि वो किसी के हाथ से खाती नहीं है बस। और मेरा देखो ना, गला भी खरखरा रहा था। फाइनली काम हो गया, और मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है। और एड्रेस चेंज कराने के लिए मुझे फिर से एक फॉर्म लेके फिर से करना पड़ेगा। तो घर आ गई हूँ। घर आने के बाद तो मेरा फाइनली गिफ्ट आ गया है। मैंने इसे ऑर्डर किया था और ये आ गया है, तो यही मैं अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ इस बार। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और इवनिंग में वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो खा पी के मैं सो गई। और इवनिंग में यहीं पर मेरे हस्बैंड का जब बर्थडे है, तो यहीं पर मतलब फ्लोर में ही सामने एक बेबी का भी बर्थडे था, इसका नाम कैथी है, उसका भी बर्थडे था। तो यहाँ पर उसने इनवाइट किया था, तो शानविका को मैंने रेडी किया और भेजा। तो लेकिन वो घर के अंदर नहीं जा रही थी, बेचारे बच्चे लोग सब लोग बुला रहे थे, तो वो जा नहीं रही थी। इसने ना इस बार 3 ड्रेस चेंज किया है। बिल्कुल नहीं पहन रही थी, उसको सॉफ्ट क्लॉथ ही पहनना पसंद है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो मैंने थोड़ा पार्टी वेयर पहनाने की कोशिश की, और अच्छा ही हुआ कि वो नहीं पहनी क्योंकि बहुत ही ह्यूमिडिटी और गर्मी था। देखिए ये बर्थडे गर्ल उसको लेके जा रही है, फिर भी वो नहीं, मतलब मुझे छोड़ दो, वहाँ रहना पसंद नहीं करती। क्योंकि बहुत सही बात है, गर्मी भी बहुत थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी, तो बच्चों लोग को चिड़चिड़ लगता ही है। और ये देखिए बस केक कटिंग हो रहा है। केक कटिंग हो गया, उसको भी खिला रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रही थी। तो फाइनली बर्थडे हो चुका है। अब बर्थडे से रिटर्न हो रही है शानविका। फ्रूटी लिया है लेकिन पिएगी नहीं, बस स्ट्रॉ से ही खेलेगी। तो अब मैं इसको घर ले आती हूँ और अब हम लोग भी चलते हैं बाहर, क्योंकि जैसे कि दिन भर बिज़ी रहा आधार कार्ड के काम में। उसके बाद मैं आके वहाँ से सो गई, थक गई थी, सर्दी था, आप लोग जान ही रहे थे। उसके बाद देखिए शानविका क्या कर रही है। इसको मैंने तैयार करने की कोशिश करी, इसने पूरा कबर्ड्स के ऊपर से सामान फेंक दिया। वहाँ पर जो उसका कबर्ड है ना, पीछे कार्टून्स बने हुए हैं, तो वहाँ के उसके ऊपर मैं बहुत सारे सामान रखती हूँ, उसने पूरा फेंक दिया। तो बस अब हम लोग मंदिर जाएंगे सोच रहे थे, तो मैं बस तैयार हो गई और मंदिर के लिए निकल रही हूँ। बस अब हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं। अभी भी मेरी शायद वॉइस आपको क्लियर आ नहीं रही होगी, शायद मेरी क्योंकि सर्दी है, आप लोग जान रहे होंगे, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और बस हम लोग लिफ्ट से उतर रहे हैं, तो आप उसी टाइम में लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें मेरी वीडियो की। बस चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो हम लोग अब बाहर आ चुके हैं बाइक में। देखिए पहली बार सामने शानविका जो है फ्रंट बैठी है बाइक के फ्रंट पे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर जाएगी। मैं पीछे से हाथ भी उसके ऊपर रखी थी, और देखिए वो बैठी है, अच्छे से बैठ गई है, तो ठीक लगा। और देखिए लेट हो चुका था, क्योंकि जैसे शानविका बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ से आने में लेट हो चुका था। 8:30 को यहाँ मंदिर क्लोज़ होता है। जस्ट हम लोग पहुँचे और मंदिर क्लोज़ हुआ, तो बहुत बुरा लगा। ये यहाँ का विजयनगर का बहुत ही फेमस मंदिर है, पैडम्मा गुड़ी बोलते हैं इसको, मतलब मंदिर बोलते हैं, पैडतल्ली टेम्पल बोलते हैं इसको। तो बाहर से ही हम लोग बस नमस्कार, भगवान को नमस्कार करके बाहर से ही आ गए। उसके बाद छोटी सी शॉपिंग के लिए आए थे, शानविका के लिए लेना था कुछ सामान। शानविका के लिए अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए कुछ लेंगे सोच रहे थे, बस ले लिया। और उसके बाद फिर निकल गए हम सोच रहे थे कि मैंने डिनर तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था, तो स्नैक खाएंगे सोच के हम लोग यहाँ आ गए। रेस्टोरेंट आ गया कैपर्स करके, नया खुला है यहाँ पर विजयनगरम में।
और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन्वायरमेंट यहाँ का। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, कैफ़े बोल लीजिए या रेस्टोरेंट बोल लीजिए, अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा बोल लीजिए। क्योंकि ये फैमिली के लिए भी उतना ही अच्छा है और वैसे यूथ के लिए भी वैसा अच्छा है, तो बहुत पर्सनालिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा भी इन लोगों ने कर रहे हैं, बहुत ही स्लो म्यूज़िक में अच्छा लग रहा था। अब बस बैठ चुके हैं, बैठने की तैयारी कर रहे हैं, बस बैठ गए सीट में, मतलब अपने अपने प्लेस में बैठ गए। तो अब हस्बैंड बोल रहे थे कि इधर चल के बैठते हैं, तो मैं बोली नहीं इधर ही बैठ जाते हैं, लाइटिंग अच्छी है यहाँ से। मुझे थोड़ा डिम लाइट में बैठना पसंद है, तो बस बैठ चुके हैं। और यहाँ पर आके पूछ रहे हैं कि क्या खाएंगे, तो बस मैंने वनीला फ्रैप्स कैपुचिनो मंगा लिया एंड सैंडविच मंगाया था, और पनीर का स्टार्टर मंगाया था, और मैक्सिकन राइस मंगाया था, मैक्सिकन फ्राइड राइस मंगाया था। यहाँ पर पूरा क्यूज़िन आपको मैक्सिकन और इटालियन मिल जाएगा, और यहाँ पर स्नैक आइटम्स बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा था जो भी था। क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छा था फूड, तो मुझे अच्छा ही लगा। देखिए शान्विका ना सेकंड टेबल में जाके देखिए कैसा कर रही है, बिल्कुल रह नहीं रही थी। इस बार मुझे बहुत परेशान किया शान्विका ने रेस्टोरेंट में, क्योंकि हस्बैंड गए थे फादर को लाने के लिए, बिल्कुल रह नहीं रही थी। तो देखिए आ चुका है मेरा, और वो रहा पनीर का स्टार्टर, तो बहुत ही अच्छी थी, यमी था। और ये देखिए उसको स्ट्रॉ चाहिए, वो पीती नहीं है, खाती नहीं है। और उसके बाद मेरा इसने फूल जो मैंने लगाया था ना, देखिए पूरा तोड़ के कैसा कर दिया वहाँ पर, बिल्कुल बुरा लग रहा था कि, लेकिन चलिए वहाँ के रेस्टोरेंट के लोग बोल रहे थे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन गुस्सा आ जाता है मुझे बहुत जब ऐसा बाहर जाने के बाद करते हैं। घर में उतना नहीं करती, लेकिन देखिए बाहर आने के बाद कैसा कर रही है। फाइनली हमारा खाना हो गया, पापा भी खा लिए। और पापा को वैसे बाहर ऐसे रेस्टोरेंट्स में आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मेरी ज़िद करने पर वो आए, और मेरे पर गुस्सा भी कर रहे थे कि क्यों मुझे बुलाया, मुझे आने की इच्छा नहीं हो रहा है। देखिए वहाँ पर ना बहुत सारे लूडोज़ और ये सब स्टिक्स रहते हैं खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, वो भी फेंक दे रही थी। देखिए सैंडविच एंड गार्लिक ब्रेड आ गया है, ये शान्विका और पापा को हम लोगों ने भेज दिया, और ये हम दोनों ने एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।